सोने की लंका कहे जाने वाली श्रीलंका का हाल पूरी दुनिया जानता है। यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पहले ही 9-2-11 हो चुके हैं। जुलाई में 60% से भी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। खाने पीने से लेकर हर चीज की कंगाली हो गई है। ऐसे में जनता सड़कों पर है और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चिंता जताई है कि भारत में भी श्रीलंका की तरह हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बीते 31 जुलाई को जयपुर में हुए एक टॉक शो में भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर लोकतंत्र तक की बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। इस बीच उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन भारत में भी लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे, जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस गए थे। श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बारे में उन्होंने कहा, श्रीलंका की ये स्थिति इसीलिए हुई क्योंकि वहां की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे का समाधान नहीं किया, जनता को कुछ बताया नहीं। ओवैसी ने कहा कि आज राजनीतिक दल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में वकीलों का प्रदर्शन हो, किसान आंदोलन हो, CAA बिल हो या अग्निपथ योजना, नेताओं का समर्थन लिए बिना लोग खुद सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का अब राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं रह गया है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि स्थिति में सुधार की सख्त जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश में हो रही हिंदू मुस्लिम राजनीति का खामियाजा सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने देश के लोकतंत्र पर भी चिंता जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अब अपना महत्व खो रही है। जनता खुद उतरकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जता रही है। राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस जितनी जल्दी खत्म हो जाए भारत के लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है। कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आ सकती। तो सवाल है कि क्या वाकई इंडिया में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात बन सकते हैं? RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस बारे में विस्तार से बात की। बीते दिनों राजन ने बताया था कि भारत में ऐसे हालात नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा था कि RBI ने फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने में अच्छा काम किया है। साथ ही भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ भी कम है। राजन के मुताबिक विदेशी कर्ज और फॉरेक्स रिजर्व इंडियन इकोनॉमी को लचीला बनाते हैं, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बहुत घट गया है और विदेशी कर्ज बढ़ गया है। दुनिया भर के एनालिस्ट जब चाइनीज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का जिक्र करते हैं तो श्रीलंका का स्वाभाविक उदाहरण दिया जाता है। श्रीलंका के ऊपर अकेले चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा कर्ज है। वही भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थानों का भी लोन उधार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे देश के ऊपर इस भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज और किश्त चुकाने का भी बोझ है, जिसने हालात को और बिगाड़ा। इसके अलावा गिरता फॉरेक्स रिजर्व, घटती करेंसी की वैल्यू, कोविड के चक्कर में टूटता टूरिज्म सेक्टर और केमिकल फर्टिलाइजर्स के बैन ने देश को कंगाली के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।